नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के आर्ट्स स्ट्रीम वालों के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स का, जो कि इस 18 तारीख की एग्जाम में उन्हें देखने को मिलेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाए और आप सभी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को गलत करके नहीं आए। तो ध्यान से सुनिएगा और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज कंटिन्यू जारी रहेगी। आप सभी के रिस्पॉन्स जितना अच्छा रहेगा, अगर इस वीडियो में भी 500 लाइक्स हो जाते हैं तो आज ही जो है दोस्तों बहुत सारे वीडियोस इकोनॉमिक्स का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और प्लीज अपने फ्रेंड्स को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी जो है हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या पूछा गया? निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? ऑन द बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैज बीन इंस्टॉल्ड। पहला दिया गया ऑप्शन असीमित आवश्यकताएं, अनलिमिटेड वांट्स। ऑप्शन बी दिया गया सीमित साधन, लिमिटेड रिसोर्सेज। ऑप्शन सी दिया गया आपका अ और ब दोनों, यानी बोथ ए एंड बी। और ऑप्शन डी दिया गया आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, मैं आप सबको ऑलरेडी जो है इसका कंसेप्ट क्लियर करा चुका हूं कि जो है इकोनॉमिक्स में जो है सबसे पहले आप जानते हैं कि ह्यूमन का जो वांट्स होता है वो अनलिमिटेड वांट्स होता है, लेकिन हमारे पास संसाधन क्या होता है दोस्तों? सीमित होता है। संसाधन क्या होता है? सीमित होता है और उसका अल्टरनेटिव यूजेज भी होता है, उसका वैकल्पिक प्रयोग भी होता है। तो यहां पे जो दोनों ऑप्शन देख पा रहे हैं, ये दोनों ही ऑप्शन सही है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने रॉबिन्स का वो वीडियो मेरा नहीं देखा, आप लोग जाके देख लीजिएगा और बेहतरीन तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ठीक है, पहला, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, ह्यूमन वांट्स आर इनफाइनाइट। ऑप्शन बी दिया गया है साधन सीमित होते हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ऑप्शन सी दिया गया आपका दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, स्कर्सिटी प्रॉब्लम गिव्स बर्थ टू चॉइस। और ऑप्शन डी दिया गया ऑल ऑफ द अबव। तो ऑलरेडी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि रॉबिन्स क्या कहे थे कि ह्यूमन वांट्स जो है अनलिमिटेड है, लेकिन उसका क्या है? रिसोर्सेज जो है मेरे पास लिमिटेड है, साधन क्या है हमारे पास? सीमित है, और उसका वैकल्पिक प्रयोग भी है। ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है? हमें चॉइस करना पड़ता है, जिसके कारण से हमें क्या करना पड़ता है? चॉइस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों ही जो आप देख रहे हैं तीनों ही करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों क्या करेक्ट होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा। नीचे आप लोग लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि जितने क्वेश्चंस आपको बताए गए उसमें से आपका कितना करेक्ट हुआ। ठीक है, साथ में प्रैक्टिस करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे देख सकते हो दोस्तों क्या दिया गया है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? विच इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया गया साधनों का आवंटन, ठीक है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्शन बी दिया गया साधनों का कुशलतम उपयोग। ऑप्शन सी दिया गया आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑप्शन डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी ऑप्शंस दिए गए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये सभी क्या है? बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन जो होगा डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू? तो मैंने क्या बताया कि जब हमारे पास हमारे ह्यूमन वांट्स जो है अनलिमिटेड होता है, हमारी आवश्यकताएं असीमित होती है, लेकिन संसाधन सीमित होता है और हमारा उसका अल्टरनेटिव यूजेस भी है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है? चॉइस करना पड़ता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल में बार बार आपको बताया कि मेरी आवश्यकता है कि मैं जो है गांव में कुछ ओपन करूं, मैं गांव में एक स्कूल भी ओपन करूं, मैं गांव में एक हॉस्पिटल भी बनाऊं, मैं गांव में जो है एक मॉल भी ओपन करूं, लेकिन जो मेरे पास रिसोर्स है, जो जमीन है, वो एक ही है दोस्तों। मेरे पास जमीन क्या है? एक ही है, लेकिन मेरी इच्छाएं बहुत कुछ है कि मैं गांव में ये सब कुछ करूं काम, लेकिन मेरे पास जमीन केवल क्या है दोस्तों? एक ही है। मेरे पास रिसोर्स केवल एक ही है। ह्यूमन वांट्स जो है अनलिमिटेड है, लेकिन मेरे पास रिसोर्स जो जमीन है, लैंड है, वो क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, तो उसके बीच हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? एक जमीन है और उसका अल्टरनेटिव यूजेस है। यहां पे आप देख रहे हैं मेरे पास जमीन एक है और उस जमीन का उपयोग हम बहुत सारा कुछ के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? तो उस समय हमें चॉइस करना पड़ेगा कि गांव के लिए तत्काल क्या जरूरी है। क्या गांव में पहले से स्कूल है? अगर है तो अभी हम नहीं बनाएंगे। अगर गांव में पहले से क्या मॉल है तो हम मॉल नहीं बनाएंगे। मेरे गांव में अगर हॉस्पिटल का जरूरत है तो उस जमीन पे मैं अभी तत्काल के लिए हॉस्पिटल बनाऊंगा। ठीक है, तो मुझे इन सब ऑप्शंस में से मुझे चॉइस करना पड़ा। ठीक है, तो यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? चॉइस।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हो दोस्तों क्या पूछा गया है, साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द साइलेंट फीचर ऑफ फैक्टर और रिसोर्सेस। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि मानव की जो है यह मानव की आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होता है। ठीक है, मानव की आवश्यकताओं की तुलना में साधन हमारे पास क्या है, सीमित है। दीज आर लिमिटेड एज कंपेयर टू वांट्स। ठीक है, और इसका वैकल्पिक प्रयोग है। आप लोगों ने अभी देखा एक जमीन है और उस जमीन का अलग अलग तरीके से उसका उपयोग किया जा सकता है। तो साधन एक साधन है, साधन जो है मेरे पास लिमिट है और उसका अलग अलग चीज में उपयोग भी किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पे जो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही जो होगा आपका रिसोर्सेज के लिए वो करेक्ट बात है। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर कर लिए तो आप किसी भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ के आएंगे, ये मेरा दावा है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों देख सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जैक में भी और सीबीएसई में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दिए गए चित्र में उत्पादन संभावना वक्र बिंदु ए से बिंदु बी तक का संचालन क्या दिखाता है, संचालन क्या दर्शाता है, पूछा गया। इन द गिवन फिगर द मूवमेंट ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी शोज। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्यों होगा मैं ये आपको फिगर में अभी बता देता हूं। यहां पे जो लिखा गया ना कि वस्तु एक्स का अधिक उत्पादन तथा वस्तु वाई का कम उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ मोर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड लेस यूनिट ऑफ गुड वाई। अब क्यों ऐसा दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं यदि हम बात करें x का तो यहां पे आप देख सकते हैं x का जो है ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक है, x एक्सेस ये वाला है और y एक्सेस ये वाला है। ठीक है, तो x एक्सेस का जो है सिचुएशन में आप देख सकते हैं, पहले x एक्सेस कहां पे था, x एक्सेस जो है आप यहां पे देख पा रहे हैं x एक्सेस के सिचुएशन में यहां पे है। अब x एक्सेस यदि पॉइंट A से B तक जब बढ़ रहा है तो यह बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, यहां पे देखिए कि दिए गए आंकड़े में उत्पादन संभावना वक्र बिंदु जो A है से बिंदु B तक की गति, बिंदु A से बिंदु B तक की गति x वस्तु की अधिक इकाई यानी x वस्तु की अधिक इकाई को दर्शाता है। जबकि अगर आप y एक्सेस के तरफ से देखिएगा तो y एक्सेस में क्या हो रहा है दोस्तों, y एक्सेस में देखिए एक टाइम में बहुत ज्यादा था A पर और वही y एक्सेस के लिए B पर क्या हो गया, डाउन हो चुका है। ठीक है, y एक्सेस के लिए। तो यहां पे आप समझ चुके हैं कि इसलिए ऑप्शन जो होगा सी करेक्ट होगा। वस्तु x का अधिक उत्पादन तथा वस्तु y का कम उत्पादन को यहां दर्शाया जा रहा है फिगर के थ्रू से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हो दोस्तों क्या पूछा गया है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज। ठीक है, तो मैंने बताया था इस पर सेपरेट वीडियो भी बना हुआ है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, इससे क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाएगा। मैंने बताया क्या है कि अर्थव्यवस्था में 3 केंद्रीय समस्या हमें देखने को मिलती है, क्या उत्पादन करना, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करना, हाउ टू प्रोड्यूस और किसके लिए उत्पादन करना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पे आप जो तीनों देख रहे हैं ऑप्शन दोस्तों, ये तीनों ही बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है दोस्तों ऑप्शन जो होगा आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख सकते हैं, क्या पूछेंगे, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, विच इकोनॉमी हैज को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो मैंने ये मॉडल पेपर में जब आपको प्रैक्टिस करवाए थे उसमें भी ये क्वेश्चन था और यहाँ पे भी ये क्वेश्चन दिया गया। आप लोग जो है प्लेलिस्ट पे जाइएगा, आपको टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का जो है मॉडल पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके विजिट कीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया जाएगा, आप लोग को वहां भी कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। तय मानिए दोस्तों आपका मॉडल सेट से जो है 60 to 70% क्वेश्चन आपको कल एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग उससे भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हालांकि मैं और भी एक्स्ट्रा जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका सीरीज ला रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें मैथ्स का जो है इकोनॉमिक्स में जो भी मैथ्स दिए जा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, तो कहिएगा तो मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो जो है आप लोग के लिए आज शाम तक बना दूंगा। ठीक है, तो यहां पे जो आपका पूछा गया है निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो इसका ऐसा हमें कहां पे देखने को मिलता है, अगर केवल प्राइवेट सेक्टर का बात करता तो वो कैपिटलिस्ट कहा जाता यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहता, अगर पब्लिक सेक्टर केवल बात करता तो वो समाजवादी सोशलिस्ट कहा जाता। लेकिन यहां पे साफ साफ कहा गया है आपका निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को कंबाइंड से पूछा गया है, तो वो आपको देखने मिलता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, जैसा कि भारत में है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है,
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज। अब ये मैंने बताया, जो बच्चे सुने ध्यान से वो फट से इसका टिक आउट कर देंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों क्या, अधिकतम लोक कल्याण, मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। ठीक है दोस्तों, आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी जो है परिभाषा किसने दिया, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। हु गेव वेलफेयर डेफिनेशन, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स। तो दोस्तों इसका जो आंसर मैं आपको पहले बता दूं, आंसर देने से पहले बहुत सारे बुक में इसका आंसर गलत दिया गया है। ठीक है, गेस्ट पेपर में भी गलत दिया गया है, तो इसे आप लोग सुधार लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपका मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए जो होगा, बाएं से दाएं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो होगा आपका करेक्ट होगा। क्यों दोस्तों, बाएं से दाएं, एक चीज याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन घुमा के देगा तो याद रखिएगा, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू तथा मूल बिंदु की ओर क्या होता है, नतोदर होता है। तथा मूल बिंदु की ओर क्या होता है दोस्तों, नतोदर होता है। इट स्लोप्स डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड कॉनकेव टूवर्ड्स ओरिजिन, कॉनकेव टूवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर कहीं किसी गेस्ट पेपर में आप देखे हैं तो इसे आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या पूछा गया है, 12 पे देख सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अब ये मैंने बताया, क्या बताया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, कि उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू तथा मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। ये दोनों आप याद रखिएगा। देखिए दोनों दो टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया है, कि बाएं से दाएं वाला भी पूछा है और मैंने अभी क्या बताया, मूल बिंदु की ओर नतोदर। ठीक है, यानी इट स्लोप्स डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इज कनकेव टूवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं, कहां, मूल बिंदु की ओर नतोदर। ठीक है, यानी अक्ष की ओर नतोदर होती है, कनकेव टू द एक्सिस। आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यहां आप लोग सुधार लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे देख सकते हैं क्या पूछा गया है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग का कुछ आउटपुट तो मिल रहा है या नहीं। ठीक है, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। मेंशन द नेम ऑफ द कर्व विच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीमांत अवसर लागत निम्न में से कौन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो दोस्तों आंसर देने से पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे गेस्ट पेपर में इसका आंसर जो है गलत बताया गया, आप लोग इसे प्लीज सुधार लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ब जो होगा करेक्ट होगा, बी जो होगा करेक्ट होगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल्स टू यूनिट ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस बाय मोर यूनिट्स ऑफ अदर गुड्स प्रोड्यूस, यानी चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, यानी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होगा। ठीक है, सिंपल में बोले वस्तुओं के उत्पादन लागत में कुल परिवर्तन बट्टा उत्पादित वस्तुओं की संख्या में परिवर्तन। ठीक है, यानी टोटल चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स बाय द चेंज इन नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। ठीक है, इसी को हम कहते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, बहुत सारे गेस्ट पेपर में इसका आंसर गलत दिया गया है, नीचे कमेंट में बहुत सारे बच्चे करेंगे कि सर इसमें ये दिया गया, आपने ये बताया। आप लोग प्लीज एनसीईआरटी बुक को पढ़िएगा, उसमें ये आंसर करेक्ट दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। ये क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर से पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपका साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम वालों का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आर्थिक लागत, इसी को कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक कॉस्ट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये 16 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपको बताए गए, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कुछ गेस्ट पेपर में गलत था, जिसके लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा ताकि आप लोग एग्जाम में गलत करके ना आए। आशा करते हो दोस्तों आज का ये वीडियो पसंद आया, प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जो है इकोनॉमिक्स का और भी वीडियोज लाऊं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।